हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम और एएनएम जेएनएम एग्ज़ाम में कितने रैंक तक आपको सीट मिलने के चांसेस है। और एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर मेरा रैंक बहुत ज़्यादा है, तो क्या मुझे काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो इसका भी जवाब आपको मिलेगा कि कितने रैंक वालों तक को काउंसलिंग करवानी चाहिए। ओके, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि झारखंड में कितने सीटें हैं। तो बीएससी नर्सिंग का अगर आप देखोगे, बीएससी नर्सिंग का तो आपको सीट मिल जाएगी 50। ओके, जीएनएम का अगर आपको पता होगा तो आपको सीट मिलती है 120 और एएनएम का आपको 300 सीट मिलती है। बस इतनी ही सीट होती है जिस पे पूरा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अब क्या होता है, देखो, अगर जीएनएम 300 सीट है तो 300 रैंक वाले तो कई होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लगता है। देखो, जीएनएम में अगर 120 सीट है तो आपको लगता होगा कि 120 रैंक वालों तक को मिल जाएगा जीएनएम और बाकी को नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे यूआर सीएमएल रैंक की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी पे मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कैटेगरी में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अभी कैटेगरी पे नहीं आता, अभी सीएमएल पे बात करते हैं। ओके, तो इतना हम लोग का सीट है। तो देखो, सबसे बड़ा फैक्ट क्या होता है कि हमारे झारखंड में कोई भी स्टूडेंट अगर फॉर्म भरता है तो ये तीनों में से कोई एक नहीं भरता, वो तीनों के तीनों भरता है। मतलब ये तो कंबाइंड होता है, आपको पता ही होगा, ये दोनों का फॉर्म एक ही होता है और ये अलग। मतलब जो भी फॉर्म भरेगा ये दोनों ही फॉर्म भरेगा, सिर्फ एक तो भरेगा नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि एएनएम जेएनएम में किसी का 150 रैंक है, किसी का 150 रैंक है। तो इनका कहना है क्या मुझे जीएनएम मिलेगी, क्योंकि जीएनएम में तो 120 सीट ही है और मेरा 150 सीएमएल रैंक है, तो मेरा कैसे होगा। तो देखो, एक सही सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि भले ही 120 सीट है, ओके, भले ही 120 सीट है और आपका रैंक 150 है, तो आपको पता होगा इससे पहले जो आपका रैंक है ना 150 स्टूडेंट जो इनमें हैं, उनमें से ऐसे भी स्टूडेंट है जो बीएससी नर्सिंग भी भरे हैं। ऐसे क्या, सभी भरे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो 150 स्टूडेंट हैं उनमें से 50 स्टूडेंट को बीएससी नर्सिंग मिलेगा, क्योंकि 50 सीट है बीएससी नर्सिंग में, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे अगर 150 रैंक अगर आपका है तो आप मान के चलो जीएनएम के लिए 100 पे फाइट होने वाली है और 50 चल जाएगा बीएससी नर्सिंग पे। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग मिलेगा और जीएनएम दोनों मिलेगा तो आप बीएससी नर्सिंग लेना ज़्यादा पसंद करोगे। ठीक है, तो 50 स्टूडेंट चल जाएंगे बीएससी नर्सिंग लेने, बचा यहाँ पे 100 स्टूडेंट। यहाँ पे सीट कितनी है, 120 है और स्टूडेंट कितने, 100, तो आसानी से मिल जाएगा। तो रैंक देखो, यहाँ पे 120 सीट से ज़्यादा रैंक वाले को चांस मिला कि नहीं मिला। तो ऐसा ही होता है, अगर आप ये सोच के काउंसलिंग नहीं कराओगे तो फिर आपको आगे जो मिलना भी होगा वो भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप देख लो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कितना 170 सीएमएल रैंक तो कभी जीएनएम मिलने के चांसेस है। तो अगर आप क्या करोगे कि मेरा 170 है, सीट 120 है, तो मैं क्यों कराऊँ काउंसलिंग, तो आप बहुत गलत कर रहे हो। अब देखो एएनएम में आते हैं, ठीक है। अगर आपका 400 रैंक है, आप सोच रहे हो कि 300 सीट ही है, मेरा 400 रैंक है, मैं कैसे मुझे एएनएम मिलेगा। तो देख लो, जो 400 स्टूडेंट है उनमें से 120 जीएनएम भी तो होंगे, ठीक है, 50 बीएससी नर्सिंग भी तो होंगे। अब इनको अगर आप ऐड करोगे तो 170 हो गया। 170 यहाँ से अगर आप माइनस कर दोगे तो 400 रैंक वाले कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधे पहुँच जाएंगे 230 पे। ठीक है, 230 रैंक पे पहुँच जाएंगे। अब सीट कितना है, 300, आपका रैंक कितना है, 230, आसानी से मिलेगा। तो मतलब ये बात है कि अगर आप सीट को देख के डर रहे हो कि मुझे काउंसलिंग नहीं करवानी चाहिए तो बहुत गलत कर रहे हो। मैं आपको बस यहीं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ठीक है, और अभी तक मैं सिर्फ सीएमएल रैंक की बात कर रहा हूँ। अब कैटेगरी पे आते हैं। ठीक है, कैटेगरी पे आते हैं। मान लो जीएनएम में 120 सीट है, ठीक है, आपका रैंक मान लो 170 तक तो आपको नॉर्मली मिल जा रहा है। मैंने आपको बताया 50 बीएससी नर्सिंग में उठेंगे और आपका नॉर्मली मिल रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा भी आपका रैंक है, सपोज आपका 200 रैंक है, तो भी मैं आपको बता दूं कि जीएनएम आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, सीएमएल रैंक 200 है और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग्स करते, मान लो आप एसटी से बिलोंग्स करते हो, ठीक है, तो आपके लिए तो सीट रिजर्व है ना। मान लो 120 में एसटी के लिए, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो 20 सीट रिजर्व है,
तो ये 20 सीट को कोई अदर कास्ट वाले नहीं ले सकते, कोई अदर कैटेगरी वाले नहीं ले सकते, चाहे आपका कितना भी अच्छा रैंक क्यों ना हो, उनको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एसटी को ही दिया जाएगा। तो अगर आपका CML रैंक भले ही 200 या 200 प्लस भी हो और कैटेगरी में आप आते हो, तो आपको जो रिजर्व रखी गई है सीट वो आपको कंफर्म मिलेगी। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जितने भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो अपना रैंक देख के घबराएं नहीं, आपका जितना भी रैंक है काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। हाँ, एक कैटेगरी रैंक भी होता है। अगर देखो यहाँ पे 20 सीट है एसटी का और आपका कैटेगरी रैंक 25 है, तो आप थोड़ा घबरा सकते हो, क्योंकि कैटेगरी से भी जो सीट है ना उससे भी आपका रैंक हाई है, तो थोड़ा सा घबराने वाली बात है। लेकिन फिर भी आप काउंसलिंग करो, क्योंकि यहाँ भी अगर 5 स्टूडेंट एक्स्ट्रा है ना, तो मान लो कि ये भी तो बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट होंगे, ये भी तो आपका हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है। बहुत सारे नीट वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं है। बीएससी नर्सिंग वाले भी घबराए नहीं, क्योंकि उनसे भी ऊपर आपका नीट वाले होते हैं और नीट वाले भी बीएससी नर्सिंग भरते हैं। तो अगर मान लो बीएससी नर्सिंग में आपका 50 सीट है और अगर आपका रैंक आ रहा है 60 CML में, तो भी आपको काउंसलिंग के थ्रू मिलने के चांसेस है, क्योंकि उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स नीट वाले होते हैं। तो इस तरह काउंसलिंग से भागना नहीं चाहिए, काउंसलिंग करवानी चाहिए। ये आपको मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जितना भी रैंक है वो मैटर नहीं करता है, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको मिलती है तो वेल एंड गुड, और नहीं मिलती है तो आप समझना आपकी किस्मत में नहीं था, आपको नेक्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ाई करनी है। लेकिन अगर आप काउंसलिंग से भागोगे तो फिर ये तो वही बात होगी कि आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं लिया। अगर आपको मिलना भी होता तो भी आपको नहीं मिलेगा। वैसे तो चांस तो बनेगी ना काउंसलिंग करने से, इसीलिए सभी लोग जाएं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और बस काउंसलिंग करके छोड़ दें किस्मत पे, ठीक है। आगे फर्दर कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।